Very good morning to all students. Students, in this video, I want to tell you about some people. Because of their sincere work and dedication, we are living our life with a smooth way. Can you imagine which are that person? Okay, I'm telling to you that in our daily routine, there are many people. Because of their sincerity in work, we are living our life in a very smooth way. Milkman, newspaper vendor, vegetable vendors, okay, then bus drivers, auto drivers, all these person are not ordinary person. They are also doing the work with a dedication and with commitment. And because of them, our life is going smoothly and easily. Can you imagine that if they are not coming on proper time, then our whole routine schedule will be disturbed. So students कहते हैं ना कि without hard work we can't get success. Means कठोर परिश्रम के बिना हमारी लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिलती है. तो ये लोग भी बहुत ही परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ करते हैं. आप रोज सुबह देख लेना कि चाहे कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो या रेनी सीजन हो, मिल्कमैन अपने टाइम पे अपनी सर्विसेज रेगुलरली सबके वहाँ टाइम टू टाइम दूध पहुँचाता है. न्यूज़पेपर वाला भी डेली अपने टाइम पे ही सबके घरों में न्यूज़पेपर पहुँचाता है. फिर हम जब स्कूल आते हैं तो स्कूल के ड्राइवर्स है वो टाइम पे ही आ जाते हैं अपने स्टॉप पे, ठीक है. और चाहे आप ऑटो में स्कूल में जाते हो तो ऑटो वाला भी आ जाता है. फिर वेजिटेबल वेंडर्स भी रेगुलर टाइम पे आ जाते हैं. उनके कारण जल्दी जल्दी हम हमारा किचन का काम मीन्स फूड बना देते हैं, ठीक है. बट अब ये लोग प्रॉपरली टाइम पे नहीं आते हैं तो हमारा पूरा जो लाइफ मीन्स हमारा पूरा जो रूटीन स्केड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हम टाइम टू टाइम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं. तो आपने कभी सोचा है कि ये लोग भी कितना हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करते हैं? क्या उन लोगों को ठंडी, गर्मी या बारिश की ऐसे सीजन में भी वो लोग कभी भी घर पे नहीं रहते हैं, अपना रूटीन वर्क बहुत ही डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ करते हैं स्टूडेंट्स. तो ऐसे बहुत सारे डिलीवरी सर्विसेज चल रही है जहाँ पे लोग बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं. फिर चाहे आप पोस्टमैन का भी एग्जाम्पल ले लो, वो भी टाइम टू टाइम सभी के घरों में लेटर्स डिलीवर करते हैं. कुरियर पर्सन ले लो आप कोई भी, या जो आजकल जो ऑनलाइन सर्विसेज में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे कंपनियों में जो काम कर रहे हैं वो भी रेगुलरली घर से दूसरे घर जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचाते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि इन लोगों को भी कितनी मुसीबत आती होगी, फिर भी उन मुसीबतों को वो निगलेक्ट करके अपने काम में ही फोकस करके वो पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है. तो ऐसी ही एक बहुत ही अच्छा लेसन हमारे सिलेबस में दिया गया है. ऐसी पर्सन्स के बारे में बात किया है जहाँ पे वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क करके अपना काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक फेमस वर्क से जाना जाता है और
आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में ये वीडियो में बात करने वाली हूँ. Yes, I hope you know that which lesson I am going to discuss in this video. I am going to discuss in this video about chapter number 9 of our English book, and the title of this lesson is Dabbawalas of Mumbai. So students, it's a very interesting lesson of our syllabus. You know that these Dabbawalas are working in a team. कोई भी वर्क हम अकेले करते हैं, उससे ज़्यादा टीम वर्क के साथ हम करें तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है. तो ऐसा ही एक लेसन हमारे सिलेबस में दिया गया है, डब्बावालास ऑफ मुंबई. Yes students, I am going to discuss in this video about lesson number 9, Dabbawalas of Mumbai. So first of all students, we will focus on word meanings of this lesson. Look at here, very few words given in this lesson. First word, caterers. The meaning of this word is companies that provide food and drink services at special events or in places where a lot of people go. I repeat once again students, caterers means companies that provide food and drink services at special events or in places where a lot of people go. Sometimes if we have occasion at our home, we are also book caterers, okay? And they were providing food and drink at a special events or occasion. Now second, Mahadhu Bache, the founder of the Dabbawala system of food delivery in Mumbai. Now this is a name of person who was the first person who had started this Dabbawala system of food delivery in Mumbai first. Word number 3, Saab. This is called in Hindi sir. Now word number 4, BBC. The full form of this word is the British Broadcasting Corporation, the world's oldest national broadcasting organization. I repeat once again, BBC, the British Broadcasting Corporation. The world's oldest national broadcasting organization. So students, these are only 4 words important in this lesson. Now after this word, look here, this is title of our lesson, Dabbawalas of Mumbai. Now here warm up activity. Now this is a fun type activity given in your textbook. Look at the map below. Work in pairs. Help mother take some hot lunch to Meghna in school. Choose the shortest and fastest route. Remember to use the zebra crossings and look at the color of the traffic lights before you cross. Now this is a fun type game given for you students. Now here is a house of Meghna. Okay, this. Here mother had taken a from restaurant. She had taken a lunch. Okay, and now here is a restaurant and here is a mother and here is a Meghna schools. You can see here. Now mother wanted to give lunch to Meghna. So these are the different places given. So you have to choose a very fastest route, or you can say the shortest route here
and this mother wanted to reach to the Meghna school, so choose a zebra crossing, use the zebra crossing properly, and also keep in your mind traffic lights before you cross. Okay, so this is a fun type game given to you students. You can observe this game and find out the way from which way the mother will choose to reach at Meghna. So here this is only fun type game given students. You have to find out the proper way. Okay. Now we will start our lesson of textbook. Now here you can see the picture of Dabbawalas of Mumbai. ये पर्सन आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ये पर्सन डब्बावाला की टीम का एक मेंबर है जो अपने हेड के ऊपर एक बहुत ही लंबी ट्रे उसने रखी है और वो ट्रे में बहुत सारे टिफिन बॉक्सेस हैं. ठीक है, बहुत ही वो ट्रे बहुत ही लंबी है, उसमें एक साथ बहुत सारे टिफिन बॉक्स आ जाए उतनी उसमें स्पेस दी गई है. और बाद में दूसरे भी उन्होंने हाथ में भी उठाए हैं बहुत सारे टिफिन बॉक्स. ठीक है, तो this is the daily routine of Dabbawalas of Mumbai. Now we can see how is the life of Dabbawalas in Mumbai. Now look at here. Dabbawalas are people who deliver lunch boxes to office goers at their workplaces across Mumbai. Now, as I told that in this picture, this is a one big team work and there are many members in these services and this called Dabbawalas of Mumbai. उनको Dabbawalas of Mumbai ही बोलते हैं क्योंकि वो लोगों का काम क्या है, मेनली वो सभी लंच बॉक्सेस डिलीवर करने का काम करते हैं. और लंच बॉक्सेस किसको डिलीवर करते हैं? ऑफिस गोयर्स, a person those who are working in the offices at their workplace across Mumbai. आप जानते हो कि मुंबई कितना ही बड़ा सिटी है और वो बहुत ही इंडस्ट्रियल सिटी है और उसमें बहुत सारे प्लेसेस भी है और मुंबई का ट्रैफिक भी आप लोगों को पता है कितना होता है. ठीक है, और मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और वहाँ पे एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, बहुत ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. फिर भी ये डब्बावाला ऐसी सर्विसेज करते हैं कि उनके घरों से लंच बॉक्स लेके, अब वो अलग अलग ऑफिसेज में सब लोग काम करते हैं, उनके टाइम पे ही जितना उनको टाइम डिसाइड किया गया है शार्प उसी टाइम पे ही वो लोग सभी को लंच बॉक्सेस पहुंचाते हैं. तो ये सर्विसेज बहुत ही टफ सर्विसेज है स्टूडेंट्स. जिसने मुंबई की लाइफ देखी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना तो ऐसा है कि एक सिटी मीन्स एक छोटे विलेज में से दूसरा छोटे विलेज में जाना इतना टाइम लग जाता है. तो बहुत ही बिजी स्ट्रीट होती है और ट्रैफिक भी इतना होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है बट ये लोग बहुत ही अच्छे से अपनी सर्विसेज करते हैं. ठीक है, read on to find out more about the daily life of a Mumbai Dabbawala. If you read the lesson, you will aware about the life of Mumbai Dabbawala. आपको ये लेसन में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि मुंबई के डब्बा वाले की लाइफ कैसी है, वो लोग कैसा काम करते हैं. ठीक है, कौन कौन से एरिया में वो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, किस तरह से देते हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती, ये सभी लेसन में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स. विठल भाई सेट्स ऑफ टू वर्क. नाउ हियर इज अ नेम ऑफ वन ऑफ द डब्बावाला. Vittal Bhai sets off to work. He is a Dabbawala of Mumbai. Now Vittal Bhai is also working in the
Dabbawala of Mumbai. He balances a long wooden tray of dabbas on his head. Now you can see in the picture also, as I told students, that this is a one big wooden tray is there, and in that wooden tray many tiffin boxes are they have put in this type of wooden tray. So many tiffin boxes can balance, they can balance on their head this type of long wooden tray. Okay, each tiffin box has 2 or 3 containers. Now it is not simply a small dabba, but big type of tiffin box which has a 2 or 3 containers, usually of rice, curry, chapatis and vegetables. Now in that tiffin boxes 2 or 3 containers are there, and in that containers which type of foods they are providing? Rice, curry, chapatis and vegetables. They are to be delivered across the city. Mostly in almost area of the Mumbai, they are delivered their best services. So they take lunch boxes from their home or from the caterers, and they are giving in a different offices to that persons on a regular time. This is the daily service of Dabbawalas of Mumbai. In Mumbai, a team of 5,000 Dabbawalas smoothly deliver home cooked lunches to people at their workplace every single day. Now this is a daily service. Okay. In Mumbai, a team, there is a one big team, and in that team, how many dabbawalas were working? 5,000 dabbawalas smoothly deliver home cooked lunches to people at their workplaces every single day. Every day they are providing. Okay, so it's a very, very tough service they are doing, because every day they have to provide, they have to receive lunch boxes from their home or maybe from caterers, and they have to go in their particular offices, and they have to provide the lunch box. Students that many students have observed the movie Lunch Box, I hope. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक मूवी आई थी लंच बॉक्स. कितने कितने स्टूडेंट्स ने वो मूवी देखी थी? शायद कोई कोई स्टूडेंट्स ने देखा होगा. एंड इन दैट मूवी लंच बॉक्स द होल लाइफ ऑफ डब्बावालास इज मेंशन. कि वो मूवी में पूरी लाइफ ऑफ डब्बावालास जो मुंबई में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर पूरा मूवी दिखाया गया है. तो अगर आपने वो मूवी देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें भी डब्बावालास जो मुंबई के हैं उन लोगों की पूरी लाइफ पे ये मूवी दिखाई है. द प्रोसेस बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह से उन लोगों का वर्क स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने यहाँ एक पैराग्राफ आप लोगों को समझाया. ठीक है. सो नाउ आई वांट टू आस्क one or two simple questions concerning to this paragraph. Okay, so are you ready for giving answer? I hope students you are ready. Okay, my first question is, who are the dabbawalas? I repeat question students, who are the dabbawalas? Students, I am giving answer just now. The dabbawalas are people who deliver lunch boxes to office goers at their workplace. Okay? I repeat once again answer students. The dabbawalas are people who deliver lunch boxes to office goers at their workplace. Okay, one more question that I want to ask. In which city dabbawalas are deliver their service? I repeat once again students, in which city dabbawalas are deliver their services? Just now students I am giving answer, in Mumbai city
Dabbawalas are delivering their services. Okay, now we are going further. Look at here, students. See that this is their daily service. Local dabbawalas pick up lunch boxes from houses and caterers and take them to the nearest railway stations. Now, as I told students, this is a teamwork. और टीम वर्क में जो काम होता है वो बहुत ही इफेक्टिवली होता है. कोई अकेला व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है, बट टीम वर्क के साथ हम कोई भी काम करें तो उसकी इफेक्ट बहुत ही अच्छी होती है. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं वो आपको समझाया यहाँ. लोकल डब्बावालास पिक अप लंच बॉक्सेस फ्रॉम हाउसेस एंड कैटरर्स एंड टेक देम टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. अब जो लोकली जो है डब्बा वाले वो सबसे पहले सबके घर घर जाके या कैटरर्स के वहां जाके क्या करते हैं, सभी के लंच बॉक्सेस लेते हैं, पिकअप करते हैं एंड टेक देम टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. और फिर वो सभी लंच बॉक्स लेके रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पे वो इकट्ठा होते हैं. विट्ठल भाई reaches the last compartment of the noisy local train. Some of his friends have already arrived. Now Vittal Bhai also reached there in the last compartment of the noisy local train. और आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई की ट्रेन में कितना रश होता है, लोकल ट्रेन में भी. Some of his friends have already arrived. Now Vittal Bhai's most of the friends arrived on the nearest railway station. Everybody is excited and talking at the same time. Now all dabbawalas came there and they were very excited to do their work. As I told students, they are doing very hard work and they do the work with a dedication and sincerity. So all were talking about their work. I never thought he could do it so easily, laughs Susil. So यहाँ एक सुशील नाम का लड़का है, वो ऐसा सोच रहा है कि I never thought he could do it so easily. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये लोग इतना हार्ड वर्क इतना इजीली कर लेते हैं. विठल भाई स्माइल्स एंड नॉड्स इन एग्रीमेंट. ओके, विठल भाई स्माइल करते कहते हैं और नॉडिंग इन एग्रीमेंट मीन्स he told that yes, we are doing very easily. Their friend Prakash Beli Bacche is in the news. Their friend means Vittal Bhai's one of the friend Prakash Beli Bacche is in the news. Is in the news means he was a very famous person. Why? He has created a Guinness World Record by carrying the most number of loaded trays on his head. Now उनका नेम कहाँ पे आ गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है. Why? By carrying the most number of loaded trays on his head. उन्होंने बहुत ही हेवी ट्रे अपने सर के ऊपर उठाई. ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ बहुत सारी एक साथ लोडेड ट्रेज उन्होंने अपने सर पे उठाने का जो अचीवमेंट किया, उनके कारण उनका नेम भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया. दे आर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट. ओके, ऑल वेर टेकिंग प्राउड ऑन हिज अचीवमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही एक्सप्लेनेशन करते हैं ये लेसन में. नाउ लेट अस discuss about question answer. Now look at here, first question. How does Vittal Bhai typically begin his day? I repeat once again. How does Vittal Bhai typically begin his day? Vittal Bhai अपना डे की शुरुआत कैसे करते हैं? Now look at here students answer. Every morning Vittal Bhai sets off to work by balancing a long wooden tray on his head, full of dabbas that he has picked up from houses on his way to the station. Okay, हर रोज सुबह में विट्ठल भाई अपने वर्क में सबसे पहले क्या करते हैं, जो लॉन्ग वुडन की ट्रे होती है उसको अपने हेड के ऊपर बैलेंस करते हैं, जो पूरी डब्बा से भरी हुई होती है. He has picked up from houses on his way to the station.
हाउस से लेके वो स्टेशन तक पूरा वो अपने सर के ऊपर उठा के वो चलते हैं और इतना हेवी लोडेड वर्क होता है, वो बहुत ही टफ वर्क करते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, एवरी मॉर्निंग विठल भाई सेट्स ऑफ टू वर्क by balancing a long wooden tray on his head full of dabbas that he has picked up from houses on his way to the station. Now look at question number 2, students. What was Prakash Beli Bachche's achievement? प्रकाश बेली बच्चेस की कौन सी अचीवमेंट थी? उन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिसके कारण उसका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया? Prakash Beli Bachche had been awarded a Guinness World Record in 2011 for carrying the most number of loaded trays, 3 on the head by a person. उन्होंने एक साथ 3 हेवी लोडेड वाली ट्रे अपने हेड के ऊपर उठाई, उनके कारण उसका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आ गया। आई रिपीट वंस अगेन, प्रकाश बेली बच्चेस had been awarded a Guinness World Record in 2011 for carrying the most number of loaded trays, 3 on the head by a person. Students, as I am discussing here only 2 questions. Now, word meanings as well as these 2 questions you have to write in your fair notebook and you have to learn also. Thank you. Have a nice day to all of you.